कि हम एक दूसरे को गालम गलौज की। फोकस ये होना चाहिए कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद किस तरह की जाए। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहाँ पे इस वक्त गंदम के लिए, रोटी के लिए परेशान हैं। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की इमदाद करें, लोगों को आप सहूलत पहुँचाएँ, क्योंकि वो है ही गरीब लोगों के लिए। हुकूमत ये कर रही है। लेकिन जी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमेशा वो बात की जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इससे पहले 2008 से पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस बार फिर वफाकी हुकूमत की, ठीक है, उनको IMF का प्रेशर था या कोई भी इशू था। आप ये तो नहीं होता कि अगर आप किसी से भी किसी कंडीशन में हैं तो आप बातचीत नहीं कर सकते, अपना मौक़िफ़ नहीं पहुंचा सकते। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। गंदम की शॉर्टेज की वजह से $1.2 बिलियन मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। कोई समझे कि 300 अरब से ज्यादा की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है सिर्फ एक साल के लिए। 300 अरब रुपए ज्यादा आप जब दोगे तो आपका फॉरेन रिजर्व कम होगा। और कहां से लाओगे? फॉरेन रिजर्व से दोगे ना, कम हो गए। इससे बेहतर ये नहीं था जो पीपुल्स पार्टी हमेशा करती आई है और मुतालबा भी कर रही थी कि आप भी ये करें, जो कि इस बार हमें भी नहीं करने दिया गया, कि आप अपने यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते, अपने मुल्क के किसान को देते तो उसकी खुशहाली होती। आज वही गंदम आपके काम में आती, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने, मैं वही कहूँगा कि गंदम में, चीनी में केयर टेकर से भी पहले ये सारी हरकत चली थी। इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा। हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का रास्ता चलता रहे। इसलिए पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करती है, या नॉट कोई उनके कोalition पार्टनर्स नहीं है। लेकिन अगर हमने उनको जब अक्लमंदी की बात की तो उनको काम है कि वो अक्लमंदी की बात का अक्लमंदी जवाब दे। अगर कोई ये समझता कि मैं अक्ले कुल हूँ और मुझे किसी का मशवरा भी नहीं सुनना, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जो आप खमीज़े भुगत रहे हैं वो आपके कसूर नहीं है, वो बाकी ममालिक के कसूर की वजह से आप भी उस क्लाइमेट चेंज के उस ज़मरे में आ रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट साहब ने आपको कहा था कि भाई गंदम में आप सपोर्ट प्राइस दो किसान को, किसान ने गंदम लगाई नहीं, कम लगाई। पंजाब के पास उस वक्त गंदम की बहुत बुरी हाशर है। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि 300 साढ़े 300 अरब रुपए की, मैं मिनिमम प्राइस बताइए आपको, आप गंदम इंपोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? क्या पाकिस्तान के ज़राए मुबादला को नुकसान नहीं होगा? तो अब आप जिस दूसरे यूक्रेन के या किसी भी मुल्क से मंगाओगे, उसके किसान को 9,000 रुपये टन में आप गंदम मंगाने के लिए तैयार हो, अपने मुल्क में 4,000 रुपये में आप लोग लेने के तैयार नहीं हो। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ के समझे कि आप अकले कुल हैं। अकले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकली सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए। नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी, आपकी हुकूमत है, ज़रूर है, तो आपकी हुकूमत में आपने फैसले वो करने जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम की मर्जी हो। कि अपना किसान जो है वो इस वक्त वो बेचारा परेशानी हाल में, अब आप दूसरे मुल्कों के किसानों से महंगी गंदम खरीदोगे। ये कौन सा अक्लमंदी की बात है? ये मुझे वफाक का कोई भी नुमाइंदा आके बता दे।